हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे मैथमेटिकल लॉजिक। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चालू था और एग्जांपल नंबर 3 वाला चालू था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 चालू। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है 3 वाला, उसको हम क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। उसका इक्विवेलेंस कैसे आता है ये हम समझते हैं। तो देखो, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, एंड यहाँ तक होगा हमेशा की तरह। तो चलो, यहाँ पर कितने हैं, पी है, क्यू है, आर है कि यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ दो ही कॉलम आएंगे, एक पी का और एक किसका आएगा, क्यू का है। ठीक है, अब देखो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें निकालना है पी डबल एरो क्यू। इसे हम क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। डबल एरो मतलब क्या है कि दोनों भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि टी टी हो, जैसे कि एफ एफ, दोनों अगर सेम आएंगे तो भी इसका आउटपुट कितना आएगा, टी आएगा। अदरवाइज क्या आएगा, एफ आएगा। देखो अगर यहाँ पर टी एफ आ गया या फिर एफ टी आ गया तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखो यहाँ पर देखो, दोनों सेम है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, टी आएगा। दोनों सेम है तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, जैसा ये रूल बताता है, इफ एंड ओनली इफ, वैसे ही हम क्या करें, इसको फॉलो करें। अब देखो यहाँ पर एक टी है, यहाँ पर एक एफ है, ऐसे आने के बाद इसका आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो, अब ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब हम क्या आते, इस तरफ आते। ये देखो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा है, यहाँ पर एक छोटा वाला ब्रैकेट है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर P और Q। P और Q का क्या करना है, मुझे और करना है। और का मतलब क्या होता है, दोनों भी F हो गए तो ही हमारा आंसर F आता है। दोनों भी F चाहिए तो ही हमारा आंसर F आता है, वरना उसका आंसर क्या आता है, T आता है। तो देखो दोनों भी F कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर हमें मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर F आएगा। दोनों F है क्या, दोनों F है क्या, दोनों F है क्या, नहीं है। ये तीन के लिए दोनों F है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, T T और क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं किसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। क्या है मेरे पास, P एंड Q है। अब क्या लेना है मुझे, एंड लेना है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों भी T है तो ही आंसर मेरा T आएगा, नहीं तो मेरा आंसर क्या आएगा, F आएगा। तो चलो, दोनों T है क्या, है, तो ही मेरा आंसर T आएगा। दोनों T है क्या, दोनों T है क्या, है क्या, यहाँ पर नहीं है। दोनों T जब नहीं होंगे तो मेरा आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। क्या आता है, फॉल्स। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका बाद में मुझे क्या लेना है, निगेशन लेना है। क्या लेना है उसका, निगेशन। तो चलो इसका मैं निगेशन ले लेता हूँ। निगेशन क्या है, P एंड Q। निगेशन सबसे आसान होता है। क्या होता है निगेशन, T की जगह F कर दो, F की जगह T कर दो, F की जगह T, F की जगह T, हो गया। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको पूरी तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, एंड लेना है। तो देखो देखो P और Q, यहाँ पर एंड करना है, इसका निगेशन P एंड Q। तो इन दोनों का मिला के हम क्या करना है, इसका और करना है। क्या करना है, और सॉरी एंड करना है, इसका क्या करना है, एंड करना है। तो एंड गेट क्या कहता है कि दोनों अगर टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी होगा। तो देखो इस टेबल का और इस टेबल का हमें क्या करना है, एंड करना है। एंड का मतलब दोनों भी टी हो गए तो उसका आंसर क्या आता है, टी आता है। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स होगा। दोनों टी है क्या, है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। दोनों टी है क्या, है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, टी। यहाँ पर दोनों टी दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई दे रही, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा। ठीक, अब देखो हमने यहाँ पूरा ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बाद में निगेशन निकालना है। तो निगेशन बिल्कुल आसान है, हम इसका निगेशन निकाल देते हैं। तो निगेशन ऑफ इन द ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर P और Q, यहाँ पर एंड, इसका निगेशन P एंड Q। निगेशन मतलब F का T कर दो, T का F कर दो। तो F की जगह T, T की जगह F, T की जगह F, F की जगह T। अब देखो, अब हमें इक्विवेलेंस देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कहाँ है हमारा टेबल, अब देखो P डबल एरो Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो A वाला टेबल और ये आखिरी वाला टेबल, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। T F F T, T F F T, यानी कि दोनों भी क्या हो गए, हमारा जो रो है वो दोनों भी इक्वल आ गए। तो ये क्या है, दोनों भी इक्विवेलेंट है। क्या है, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम। कॉलम कौन सा है हमारे यहाँ पर, थर्ड है, कॉलम थर्ड। और कॉलम कितना है हमारा, 8, कॉलम 8,
ये दोनों क्या है, आर आइडेंटिकल, ये क्या है, आइडेंटिकल, और हेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो पूरा जो एग्जाम्पल है वो हमें फिर से आखिरी बार एक बार वहां पर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। अब देखो अगला वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी हमें जो हमने फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, उसी तरह से हमें सभी एग्जाम्पल एक ही पैटर्न से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो फोर्थ टेबल है वो हमें क्या करना है, सिर्फ याद रखना है। तो देखो चलो चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर, पी क्यू। अब देखो हमें यहाँ पर पहले क्या देखना है, निगेशन है क्या, तो निगेशन यहाँ पर पहले कौन है, निगेशन पी है। तो निगेशन पी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, निगेशन पी। ये वाला हमारा एज इट इज रहेगा सबके लिए। पी का निगेशन कर दो तो क्या है यहाँ पर, टी के जगह एफ आएगा, एफ के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो पी का हमने निगेशन कर लिया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले है पी, पी तो एज इट इज है, उसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट में क्यू और पी, इन दोनों का इफ ओनली हमें यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है इसका, इफ ओनली। लेकिन याद रखो पहले क्यू है उसके बाद पी है, तो इधर से हम इस हो जाएंगे। ठीक है, इधर से इस हो जाएंगे। सिंगल एरो, सिंगल एरो क्या कहता है, टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर एफ होगा, अदरवाइज टी होगा। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है। तो टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर क्या होगा, एफ। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। तो टी एफ होगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या होगा हमारे यहाँ पर टी टी और क्या होगा, टी होगा। अब देखो मैंने इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब देखो इन दोनों को मैं यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ। क्या है यहाँ पर, पी सिंगल एरो। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यू एरो सिंगल एरो है, और यहाँ पर पी। अब देखो ये तो मेरे पास है और पी भी मेरे पास है, तो देखो यहाँ पर पी भी है और ये भी है। तो इसका मुझे क्या करना है, इफ ओनली निकालना है। तो पहले स्टार्टिंग में कौन है, पी है, तो मैं यहाँ से चालू करूंगा और यहाँ पर आके उसको एंड करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, फिर एक बार नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ पर दोनों तरफ टी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टी टी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर क्या आता है, एफ आता है, अदरवाइज सभी का आंसर क्या आता है, यहाँ पर टी आता है। तो देखो मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब जो आरएचएस साइड है उसको भी मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब देखो पहले क्या दिया है, नेगेशन पी, तो ये नेगेशन पी को मैंने पहले यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब मुझे ये ब्रैकेट सिर्फ सॉल्व करना है। क्या है ब्रैकेट के अंदर, पी सिंगल एरो क्यू। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करता हूँ, तो पी और क्यू। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगल एरो मतलब टी एफ होगा तो ही आंसर एफ आएगा, अदरवाइज टी आ जाएगा। तो सिर्फ देखो यहाँ पर टी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड को एफ आ जाएगा। बाद में कहीं पर भी टी एफ नहीं मिल रहा हमें, तो बाकी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, टी टी और क्या हो जाएगा, टी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अब मैं पूरे इसको कंबाइन करता हूँ, तो क्या है यहाँ पर, निगेशन पी सिंगल एरो, यहाँ पर क्या है, पी सिंगल एरो क्यू। अब देखो इसको और कहा गया निगेशन पी, यहाँ पर है, इसको इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। यहाँ पर भी फिर एक बार क्या आ गया, सिंगल एरो आ गया। स्टार्टिंग का है निगेशन पी, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टी है क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर टी एफ होगा, एफ है क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। तो किसी में भी टी एफ नहीं है तो उसका आंसर एफ आएगा क्या, नहीं आएगा। सभी का जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर टी 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 और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब देखो मैंने एलएचएस साइड पूरी तरह से सॉल्व कर दी, आरएचएस साइड भी पूरी तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी। अब देखो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। कहा है वो, देखो यहाँ पर एक है टेबल और यहाँ पर एक टेबल है। अभी इन दोनों टेबल को ऑब्जर्व करो, सभी में टी आया है, यहाँ पर भी सभी में क्या आ गया, टी आ गया। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7, तो हमें यहाँ पर आखिरी बार लिखना पड़ेगा, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर जो 7 है वो क्या है, हमारे यहाँ आइडेंटिकल है, हेंस क्या बोलेंगे हम उसको, प्रूफ बोलेंगे। और ये जो हमारा दिया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम एज इट इज फिर एक बार यहाँ पर नीचे लिख लें। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पर
सॉल्व कर लिया। अब बच्चों जो 5th वाला एग्जाम्पल है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।